हेलो बच्चों। तो हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर दिया। चैप्टर 5 तत्व का वर्गीकरण पढ़ रहे थे हम, और हमारा डोपेराइनर के ट्रिक हो गए थे और न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया था। इसके बाद आ जाते हैं आपके सिलेबस में मेंडलेव। हालांकि मेंडलेव के पहले और वैज्ञानिक भी आए हैं, उन्होंने भी तत्व को वर्गीकरण करने की कोशिश की, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है कौन? मेंडलेव। तो मेंडलेव को पढ़ेंगे आज। मेंडलेव हम ख़त्म कर लेंगे, अगली 2-3 वीडियो में लेसन फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, मुझे पता रहता है कितने दिनों में मैं पूरा करा दूंगा इसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो मेंडलेव का मूल आवर्त नियम। मेंडलेव का मूल आवर्त नियम। जो मेंडलीव थे ना, न्यूलैंड ने क्या किया था, तत्व को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा था। तो पाया था कि पहला तत्व 8वें तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। अब मेंडलीव आके क्या करते हैं, जब एक चीज और जान लो, मेंडलीव के टाइम तत्वों की खोज हो चुकी थी 63। न्यूलैंड की टाइम कितनी थी उनके टाइम 56, इनके टाइम हो गए थे 63। थोड़ा तत्वों की संख्या बढ़ गई थी, तत्व लगातार खोजे जा रहे थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में कि मेंडलीव ने जब तत्वों को वर्गीकरण किया था तत्वों की संख्या कितने थे, तो 63 याद रखना। इन्होंने मूल आवर्त नियम दिया। इस नियम के अनुसार इन्होंने ये बताया जो तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बात समझ में? तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि उनके जो गुण होंगे वो परमाणु भारों पर डिपेंड करेंगे, और तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में इन्होंने भी रखा। न्यूलैंड में तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखना, ये इतना जरूर याद रखना। मेंडलीव ने तत्वों को किस क्रम में रखा? परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में। ठीक है, ये नियम आप लिख लीजिए। इसको और आसानी भाषा में बोला जाता है कि तत्वों के उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर उनके गुणधर्मों में आवर्तिता पाई जाती है। आवर्तिता मतलब रिपीटिशन, वही चीज वही गुण मिलते हैं अगले भी आगे तत्वों में, वही गुण फिर आगे तत्वों में मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी अब इतना लिख लिया आपने। अब हेडिंग डालो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी हेडिंग डालो। देखो, मेंडलीव ने ये आवर्त सारणी बनाई, दिख रहा है सबको? चलो, मैं यहाँ कैमरा दिख रहा होगा आपको। मेंडलीव ने ये आवर्त सारणी बनाई है, एनसीईआरटी की बुक है ये। कितने ये जो ये है ना, ये वाली लाइन, ये इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वस्तंभ। इसे क्या बोला इन्होंने? इसे समूह बोला। क्या बोला? समूह या ग्रुप। कितने ग्रुप थे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में? 1 2, सॉरी लाइट ही चली गई, रुक जाओ 1 मिनट। हाँ, तो बच्चों मैंने क्या बताया अभी, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, दिख रहा है ना सभी को? हाँ, दिख रहा है। तो क्या था ये? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये तो थे इनके क्या? ये इनके थे बेटा समूह। और जो 36 पंक्तियाँ थी, ये वाली पंक्तियाँ, ये 36 पंक्तियाँ बोलते हैं।
इन्हें क्या बोला इन्होंने, इन्हें आवर्त या पीरियड कहा, इन्हें आवर्त या पीरियड कहा। ठीक है, ये कितने थे, ये 6 थे। ठीक है, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में कितने आवर्त, कितने समूह थे बताओ। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 8 समूह 6 आवर्त थे। कितने आवर्त, कितने समूह, 8 समूह 6 आवर्त थे। ठीक है, आगे लिख लेना इस। अब ये चीज़ें मैं भी लिखाता हूँ, आप अब आज में इसमें लिखिए। लिखो बेटा, लिखो। लिखो, मेंडलीव ने तत्वों को, पॉइंट बना बना के लिख लो। अच्छा, पहला पॉइंट, मेंडलीव ने तत्वों के परमाणु भारों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। अगला पॉइंट लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखो। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है, जिन्हें समूह कहा जाता है। ठीक है बेटा, हो गया। इसमें इनकी आवर्त सारणी में 8 नहीं 6 6 36 पंक्तियां हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, आवर्त कहते हैं। ठीक है, हो गया। और जो इनकी पंक्तियां थी ना बेटा जी, जो इनकी पंक्तियां थी, जो चौथी पंक्ति, पांचवी और छठी थी, 36 पंक्ति, इनको ए बी में बांटा है। किसमें, ए बी में, इसको भी ए बी। तो यहाँ तो डबल बबल हो गए, मतलब 3 और बढ़ गए। ये 3 तो काउंट थी, इसके पहले 3 थी, पहला दूसरा तीसरा था, इसमें 2 हो गई। तो कुल कितनी हो जाती हैं, ठीक है, एक और बढ़ के 3 और 6, 3 9 हो जाती है। प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी में बांट दिए, चौथी पांचवी छठी को। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में जो है वही मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब और कहीं का मैं नहीं जानता, ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। चलो, इतना लिख लिया आपने, अब और लिख लो। अब लिख लो बेटा, इनके लक्षण लिख लो। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लक्षण लिख लो। लिखो पहले, लिखो, पहला लिखो, तत्वों की व्यवस्था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है। तत्वों की व्यवस्था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में है ना। चलो अगला लिखो, एक ही समूह में स्थित, जो एक ही समूह में, समूह ये वाले हैं ना, वो आवर्त ये वाले, जो पहला दूसरा तीसरा चौथा भी बुक भाई फिगर दिखाया ना मैंने, आगे बुक होगी उसमें खोलो मेंडलीव की आवर्त सारणी, 5वां 6ठा 7वां 8वां। ठीक है, ये वाले क्या है, ये वाले ये क्या है, समूह है। समझे बेटा जी, ये वाले क्या है, समूह है। और जो बाकी ये वाले ऐसे वाले जो वो क्या है, आवर्त है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये आवर्त है। समझे, और इसमें डबल डबल फिर बने हैं, चौथी और पांचवी में क्या है, ये भी बने हैं। दो उप आवर्तों में बांटा गया है। ठीक है, तो एक ही समूह के तत्वों में क्या पाई जाती है, समानता। एक ही समूह के तत्वों में समानता पाई जाती है। जो ये तत्व होंगे इस लाइन में,
तो इस लाइन में सब आपस में समानता होगी। इस लाइन में जो होंगे इनकी आपस में समानता प्रदर्शित करेंगे, इसमें वाले समानता प्रदर्शित करेंगे। समझ आ गई बात? कहने का तात्पर्य यही है। अगला लिख लो, प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर, प्रत्येक श्रेणी में बाएं बाएं उस तरफ है, दाएं इस तरफ है, तो उधर से इधर आने पर क्या होता है देखते हैं। बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की ऋण विद्युत संयोजकता कम हो जाती है। ऋण विद्युत संयोजकता कम हो जाती है। समझ गए? ऋण विद्युत संयोजकता कम हो जाती है। ठीक है बेटा जी, एक और लिख लो फिर छोड़ दो इसको। लिख लो, तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार उसका मौलिक गुण है। तत्व का परमाणु भार उसका मौलिक गुण है जो उसकी विशेषताओं को प्रकट करता है, जो उसकी विशेषताओं को प्रकट करता है। चलो हो गया। आज मुझे नींद आ रही क्या? चेहरा ऊपर उतरा उतरा लग रहा है क्या भाई? चलो हो गया। अब यही डालो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, उपलब्धियां चाहे कह लो चाहे उपयोगिता कह लो, उपयोगिता कह लो, जो भी कहो, किसी भी नाम से है, ये लिखना यही है। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां या उपयोगिता। ठीक है बेटा जी, लिखो। पहला लिखो, लिखो, अज्ञात तत्वों के लिए अज्ञात तत्वों के लिए स्थान छोड़े गए, जैसे जैसे स्कैंडियम। आपको नाम ऐसे नहीं पता तो आप नाम लिख लेंगे इसका। स्कैंडियम, कामा गैलियम, कामा लिखते जाएंगे, जी जर्मेनियम। ठीक है, स्थान छूटे गए, ये तत्व बाद में खोजे गए। ठीक है बेटा, ये तत्व बाद में खोजे गए, इन्हें बाद में भरा गया। ठीक है, उनकी जगह पे। समझ गए? समझे? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः किससे, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। जर्मेनियम इतना लिखा, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरान, क्रमशः एका बोरान, कामा लिख लेना, एका एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम लिख लोगे ना, एका एल्युमिनियम, कामा एका सिलिकॉन के समान थे, समझ गए? इनकी स्थान छोड़ा गया था और ये जहाँ पे इनका स्थान छोड़ा गया, जैसे समूह में अभी क्या बताया हमने, समूह में जो है तत्वों के उनके गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। समझे? क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो हाँ समझ गए, इनके गुण समान होते हैं। प्रॉपर जगह छोड़ दिया था इन्होंने। ठीक है, सच में जगह छोड़ दिया था। और इनकी सबसे यही खास बात थी, मेंडलीव की सबसे यही, मतलब इन्हें अंदाजा था कि और भी बहुत सारे तत्व हैं अभी,
लाइट जल रही है। और भी बहुत सारे तत्व हैं अभी, तो इन्होंने और भी तत्व आगे खोजे जाएंगे, तो इन्होंने पहले से ही स्थान छोड़ दिया था कि जो तत्व आएंगे भरे जाएंगे, और जो स्थान छोड़ा एग्जैक्ट उसी जगह पे वो तत्व फिट पाया गया। समझे? इनकी ये कल्पना थी, एक तरह की अनुमान था, जो एकदम सही साबित हुआ था। और अब तक ने तो कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी, जैसे उतने ही तत्व थे, है ना। अब तक ये भी एक कमी थी। अगला लिख लो, अगला लिख। ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा पूछा जाता है। स्कैंडियम है ना, ये इनके गुण किससे मिलते थे? जैसे क्रमशः स्कैंडियम से किसका गुण मिल रहा था? स्कैंडियम से बेटा ए का बोरान से मिल रहा था, है ना, इनका याद रखना। जैसे गैलियम का किससे गुण मिल रहा था? ए का एल्युमिनियम से। जर्मेनियम किससे मिल रहा था? ए का सिलिकॉन से। अब ये चीज याद रखना यहाँ पे। अगला लिख लो बेटा, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया। ठीक है, जो समान गुण वाले तत्व थे उन्हें एक ही स्थान मिल गया, एक ही समूह में उन्हें रख दिया गया। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलो अच्छी बात है। अब और एक पॉइंट और लिख लो, लिख लो बेटा, एक पॉइंट और लिख लो। जो अब जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी थी तब भी कोई अक्रिय गैस नहीं थी, तब कोई अक्रिय गैस नहीं थी। और इन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अक्रिय गैसों को भी उन्होंने जगह छोड़ दी कि मिले तो कभी रख दिया जा सके। लिखो, अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। ठीक है, ये भी खास अक्रिय गैसें, तब अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी जब मेंडलीव ने अपना वर्गीकरण किया था, और फिर भी इन्होंने ऐसी जगह छोड़ दी कि उन्हें अलग समूह में रखा गया। अब सीमाएं देख लेते थे, कमियां क्या थी इनकी। ठीक है बेटा, सीमाएं चलो देख लो। लिखो, इसमें पहला लिखो, समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, मतलब इन्होंने कोई समस्थानिकों, जैसे यहाँ पे इन्होंने परमाणु भार के क्रम में रखा है तत्वों को। समझ लो मेरी बात। अब एक ही तत्व के कई सारे परमाणु भार हो सकते हैं, है ना। एक ही तत्व के कई सारे परमाणु भार हो सकते हैं, होते भी हैं। कई सारे समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। अब जगह तो इन्होंने छोड़ी नहीं उसके लिए। अब फिर क्या हो? अब जैसे कार्बन है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। अब कार्बन 12 तो मान लो रख दिया इन्होंने, परमाणु क्रमांक 6 ही होता है, लेकिन भार इसका परमाणु भार 12 14 अलग अलग देखो हो गया। अब इसे एक तो रख देंगे, एक कहाँ रखेंगे? इसका परमाणु भार तो अलग अलग है ना, दो, एक ही तत्व का 2 परमाणु भार है, तो इसे कैसे फिट करेंगे साहब? ठीक है, तो ये एक इनकी कमी थी। अगली कमी देखो बेटा, हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। किसका? हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था। हाइड्रोजन को ये 2 जगह फिट कर रहे थे। ठीक है, हाइड्रोजन की एक निश्चित जगह नहीं थी। समझ गए? अगला लिखो बेटा, एक और लिख लो, कुछ तत्वों
परमाणु भार कम, परमाणु भार कम वाले तत्वों से पहले रखा गया। मतलब किसी का परमाणु भार कम होगा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखना था ना, तो कम वाला पहले, बाद में बड़ा वाला आना चाहिए, ज्यादा वाला आना चाहिए। तो उन्होंने कोई जगह उल्टा हो गया, इनका कर दिया। ठीक है, गुणों को मिलाने के लिए इन्होंने ज्यादा वाले को पहले रख दिया और कहीं कहीं पे कम वाले को बाद में रख दिया। ये भी एक इनकी कमी थी। तो ये सब अपवाद हैं, ये पूछे जाते हैं पेपर में, ये सभी पेपर में पूछे जाते हैं। समझ गए बेटा जी? अब क्लोरीन के भी दो समस्थानिक Cl35 Cl37 होता है। ठीक है बेटा, चलो देखो जो अपवाद मैं बता रहा हूँ, अपवाद देख लो। कोबाल्ट और निकिल ले लेते हैं, कोबाल्ट और निकिल, एग्जाम्पल में लिख लेना इस पॉइंट के, कोबाल्ट और निकिल। ठीक है, जैसे कोबाल्ट और निकिल के परमाणु भार क्रमशः 58.93 कामा 58.71 होते हैं। ठीक है, अब कोबाल्ट को इन्होंने पहले रख दिया और निकिल को बाद में रखा, बल्कि निकिल का क्या है, परमाणु भार कम है, तो कम वाला पहले आना चाहिए, ये वाला बाद में आना चाहिए। ठीक है, इतना है जिसमें कम परमाणु भार वाले निकिल को कोबाल्ट के बाद रखा गया, या अधिक परमाणु भार वाले कोबाल्ट से बाद में रखा गया, कोबाल्ट के बाद में रखा गया। ठीक है, ये हो गया। चलो कमियां हो गई, अब कमियां भी हो गई, सब हो गई। अब जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी थी उसमें 200 का निराकरण किया गया, 200 का निराकरण किया गया। समझे बेटा जी? तो वो चीज हम कल देखेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी, हम ये दोनों चीज आधुनिक आवर्त सारणी उसको देख लेंगे। फिर कुछ गुणधर्म बचेंगे आवर्त सारणी के। ठीक है, गुणधर्म देख लेंगे एक वीडियो में, फिर पूरा हो जाएगा एक वीडियो में लेसन। 2 वीडियो में कोशिश करूँगा भाई लेसन पूरा कर दूँगा। ठीक है, अब लाइट की प्रॉब्लम कर रही, नहीं तो मैं अभी और पढ़ाता। लाइट ठीक नहीं रही है, अभी वीडियो ख़राब बनेगा तो भी बच्चे पसंद नहीं करते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो इसके लिए हमें खेद है, माफ़ी चाहेंगे बेटा। तो आप लोग क्या करेंगे और इसे नोट कर लेंगे, इतना समझ नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो देख लेंगे और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद इनको कुछ 200 को दूर करने की कोशिश की गई है, उसे देख लेंगे कैसे किया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ेंगे जो आज चल रही है। ठीक है, उसमें कई वैज्ञानिकों का योगदान है, अब मोजले हैं उनका भी है। ठीक है, मोजले मेन थे माने जाते हैं उसमें। चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अभी तक, और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे ऑल पे क्लिक करके। ठीक है, और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को प्लीज़ शेयर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।